हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्कूल मैथ्स बाय नवीन सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 8 के बच्चों के लिए उत्पादक विश्लेषण या गुणनखंड निकालना, जिसे हम लोग इंग्लिश में फैक्टराइजेशन कहते हैं, उस पाठ को पढ़ेंगे। और इस पाठ में अलग अलग प्रश्नों को आज हम लोग हल करेंगे, जिससे यह पाठ हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। जैसा कि मैंने कहा, पाठ का नाम है बीजगणितीय राशियों का उत्पादक विश्लेषण, यानी फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स। इसमें जो पहला प्रश्न है वो है आपके स्क्रीन पर। इस प्रश्न में देख रहे हैं हम लोग कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और यहाँ जो स्थिरांक है वह है 12। तो हम लोग सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे, यानी 1 गुना 12, ये होगा 12। अभी 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। पहला होगा 2 इंटू 6, दूसरा होगा 3 इंटू 4। इसके अलावा और कुछ हो सकता है क्या? तो कई बच्चे कहेंगे सर 4 होगा, तो 4 इंटू 3 या 6 इंटू 2। बस यही 3 फैक्टर इसका है। अब हमें ध्यान देना है इस चिन्ह पर। यहाँ क्या लिखा है? प्लस। यहाँ जो भी उत्पादक, जो भी फैक्टर्स आए हैं उन्हें जोड़ेंगे और जोड़कर हमें लाना है 7। तो क्या यहाँ मिलेगा 12 और 1 को जोड़कर 7? नहीं। क्या 2 और 6 को जोड़कर 7 मिलेगा? नहीं। क्या 3 और 4 को ऐड करके 7 मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। तो 7 का साइन क्या है? प्लस। तो हम लोग इन दोनों संख्याओं में जो संख्या बड़ा है, जो नंबर बड़ा है, उसका साइन देंगे प्लस। अब चूंकि हम लोग 4 और 3 दोनों को ऐड करके जोड़ करके 7 ला रहे हैं, तो दोनों का चिन्ह, दोनों का साइन सेम होना चाहिए। तो इसका अगर प्लस है तो 3 का भी प्लस होगा। तो ये मेरा पहला फैक्टर है और ये मेरा दूसरा फैक्टर है। तो इसको हल करेंगे। देखो कुछ इस तरह से हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस, फर्स्ट फैक्टर है मेरा +3, तो साथ में लिखेंगे एक्स। दूसरा फैक्टर है +4, इसके साथ भी एक्स, +12। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले पाएंगे x, तो हमें मिलेगा x +3। यहाँ से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो 4 और 12, 4 के टेबल में दोनों आ रहा है, यानी 4 लिखेंगे कॉमन। तो यहाँ आएगा x प्लस 4 का टेबल कितना बार? जो 12 आए, 3 बार, तो लिखे 3। अभी यहाँ देख रहे हो x +3 दोनों में आया है, हमने इसे कॉमन ले लिया, तो हमें मिल रहा है x +4 और यही है हमारा आंसर। आशा है तुम्हें यह समझ में आया होगा। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर है। यहाँ भी देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और यहाँ है 18। दोनों को गुना करोगे तो होगा 1 इंटू 18, जो होता है 18। अभी 18 का अगर हम लोग फैक्टर लाएं तो क्या होगा? ये होगा 2 इंटू 9, दूसरा होगा 3 इंटू 6। इसके अलावा तीसरा क्या हो सकता है? तो यही 3 होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ देखो साइन यहाँ का देखना है, क्या साइन है? माइनस, यानी मुझे माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके लाना है 7। तो क्या 1 और 18 को सब्ट्रैक्ट करके 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 2 और 9 आपस में सब्ट्रैक्ट करके 7 देगा? हाँ देगा। तो हमारा जो फैक्टर है वो ये है। अभी जो 7 है उसका साइन है प्लस, तो हमने क्या करा, जो 2 और 9 में बड़ा है 9, उसमें प्लस दे दिया। और मुझे क्या करना था? सब्ट्रैक्ट करके, घटा के लाना है 7। तो अगर 9 प्लस में है तो 2 होगा माइनस में। तो ये मेरा फर्स्ट फैक्टर और ये मेरा सेकंड फैक्टर। चलो इसको लिखें। एक्स स्क्वायर पहला फैक्टर है -2, साथ में एक्स। दूसरा फैक्टर है +9, उसके साथ एक्स, -18। यहाँ से x कॉमन ले सकते हो तो हमें मिलेगा x -2।
प्लस यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 9, सही बात। तो आएगा x, अभी 9 का टेबल कितना बार 18 आएगा, तो 9 2 जा यानी -2। अभी देख पा रहे हो x -2 दोनों में है, तो हमने x -2 को कॉमन लिया, तो यहाँ हमें मिलेगा x + 9 और ये हो गया मेरा आंसर। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को ये दोनों प्रश्न समझ में आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करो। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पहले की तरह ही हम क्या करेंगे, 1 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिलेगा 4 और किस टेबल में आएगा, तो 2 × 2। मुझे क्या करना है, ऐड करके लाना है 5। तो यहाँ देखो 1 और 4 इसको ऐड करने से 5 आएगा, इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। 5 का साइन है प्लस, तो 1 और 4 में जो बड़ा है उसका साइन देंगे प्लस, क्योंकि जोड़ना है तो इसका भी साइन प्लस होगा। तो ये है मेरा पहला फैक्टर और ये है मेरा दूसरा फैक्टर। अब चूंकि 5x है तो तुम यहाँ दोनों में x लिख सकते हो। तो मेरा जो खंड होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, x² + 1x + 4x + 4। यहाँ से x कॉमन ले सकते हो तो हमें मिलेगा x + 1, और यहाँ से हम +4 कॉमन ले सकते हैं, मिलेगा x + 4 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा, तो एक बार। अभी देख रहे हो x + 1 दोनों में है, तो हमने x + 1 कॉमन ले लिया, यहाँ मिलेगा मुझे x + 4 और ये है मेरा आंसर। अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इसे खंड करने की कोशिश करो तो ये होगा 1 × 30। अब 30 किस किस टेबल में आता है, तो ये आता है 2 × 15, दूसरा है 3 × 10, तीसरा है 5 × 6। मेरे हिसाब से इतना ही फैक्टर आना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, ऐड करके जोड़ करके लाना है 11। ये नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा 5 और 6 को ऐड करके 11 का साइन है माइनस, देख पा रहे हो। तो 5 और 6 में जो बड़ा है उसमें माइनस देना है। अब चूंकि इन दोनों को हम ऐड कर रहे थे, तो 6 का साइन अगर माइनस है तो 5 का साइन भी माइनस होगा। तो ये मेरा पहला फैक्टर है और ये मेरा दूसरा फैक्टर है। ये a², पहला फैक्टर है -5 साथ में a, दूसरा फैक्टर -6 इसके साथ भी a + 30। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, a, तो हमें मिलेगा a - 5 माइनस, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे 6, हमें मिलेगा a। चूँकि माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा, तो यहाँ आया मेरा माइनस। 6 का टेबल कितना बार 30, तो 5 बार। अभी देखो a - 5 दोनों में है, हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ मिला a - 6। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न तुम्हारे स्क्रीन पर है। यहाँ देख रहे हो हमें 1 × 12 ये मिलेगा 12। इसका फैक्टर हो सकता है 2 × 6, दूसरा क्या हो सकता है 3 × 4। अब यहाँ देखो हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना है 4, तो 12 और 1 ये तो नहीं दे सकता है, 3 और 4 ये भी नहीं देगा, 6 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 4 मिलेगा। 4 का साइन हमें क्या दिया गया है, माइनस, तो हम जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस करेंगे। चूँकि सब्ट्रैक्ट करके लाना था तो अगर एक माइनस में है तो दूसरा प्लस में होगा। तो ये मेरा पहला फैक्टर है और ये मेरा दूसरा फैक्टर है। तो यहाँ हमने लिखा इसको m², पहला फैक्टर +2 साथ में m लिखेंगे, दूसरा फैक्टर -6 इसके साथ भी m -12। यहाँ देखो क्या कॉमन ले पाओगे m, तो यहाँ मिलेगा हमें m + 2, और यहाँ क्या कॉमन ले सकते हो -6, तो हमें यहाँ मिलेगा m, चूँकि माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस। 6 का टेबल कितना बार कि 12 आए,
तो 2 बार। यहाँ देखो m+2 दोनों में है, कॉमन ले लो, तो हमें यहाँ मिलेगा m-6 और यही मेरा आंसर हो गया। आशा है यह प्रश्न समझ में आया है। अगर आया है तो वीडियो को अवश्य लाइक करो। कोई प्रश्न पूछना है तो कमेंट कर सकते हो। चलो हम चलें अगले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे थोड़ा देख लो। हमें यहाँ है 20, यहाँ है 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 20, ये मिलेगा 20। फैक्टर क्या हो सकता है, तो 2 × 10, दूसरा 4 × 5। अब यहाँ क्या है, सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 लाना है। यहाँ तो देगा नहीं, यहाँ भी नहीं मिलेगा। जब 5 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 मिलेगा। 1 का साइन यहाँ क्या दिया है, माइनस, तो ये जो बड़ा नंबर है उसका साइन माइनस होगा, छोटा का प्लस होगा। क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करके लाना है तो दोनों नंबर का साइन अलग अलग होगा। तो हमारा जो फैक्टर्स आया वो आया +4 और -5। तो इसे हम ऐसे लिख लें, 4x - 5x - 20। यहाँ से x कॉमन ले सकते हो तो हमें मिलेगा x + 4, और यहाँ से -5 कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा x। माइनस कॉमन लिया है तो बाद वाला साइन चेंज हो जाएगा। 5 का टेबल कितना बार, 20, 4 बार। दोनों में x + 4 है, कॉमन ले लिया तो यहाँ मिला x - 5, और यही मेरा आंसर है। इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लो ताकि चीज़ें आसानी से समझ में आए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर चलें। इस प्रश्न को देख लो, खंड 1 × 16, ये हमें 16 देगा। किस टेबल में आएगा, 2 × 8 में। तीसरा 4 × 4 में। अब हमें क्या करना है, ऐड करके 10 लाना है, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं और यहाँ भी नहीं मिलेगा। 8 और 2 ऐड करेंगे तो 10, ये सही है, ये फैक्टर होगा हमारा। 10 का साइन है माइनस, तो जो बड़ा है उसका साइन हमने माइनस दे दिया। अब चूंकि 8 और 2 को ऐड करके 10 लाना था तो दोनों का साइन सेम होगा, तो इसका साइन भी माइनस आ जाएगा। तो ये मेरा पहला फैक्टर है और ये मेरा दूसरा फैक्टर है। लिख लें तो आएगा b² - 2b - 8b + 16। यहाँ से b कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा b - 2, और यहाँ से हम -8 कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा b। माइनस कॉमन लेने से प्लस माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और 8 का टेबल कितना बार, तो 2 बार, 8 × 16। अभी दोनों में b - 2 कॉमन है तो यहाँ हमें मिलेगा b - 8। चलो अगला प्रश्न देख लें। यह प्रश्न तो काफ़ी आसान है, मेरे हिसाब से तुम लोग खुद ही कर पाओगे। यहाँ प्रोडक्ट 1 और 6 का 6 होगा। किस टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में 3 टाइम्स, 3 के टेबल में 2 टाइम्स, 1 के टेबल में 6 टाइम्स और 6 के टेबल में 1 टाइम। यही फैक्टर है इसका। मुझे क्या करना है, ऐड करके लाना है 5। 6 और 1 ऐड करके 7 होगा, 5 नहीं होगा। तो 2 और 3 ऐड करेंगे 5 होगा। 5 का साइन क्या है, प्लस, तो जो बड़ा है उसका साइन प्लस देंगे। चूँकि 3 और 2 ऐड करके 5 आ रहा था, तो अगर 3 प्लस में है तो 2 भी प्लस में होगा। ये पहला फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर। इसे हम लोग लिखेंगे तो x² + 2x + 3x + 6। यहाँ से भी कॉमन ले लो, x मिलेगा तो x + 2। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, तो +3, तो हमें मिलेगा x + 3 का टेबल कितना बार, 2 टाइम्स, 3 × 2 = 6 होता है। अब यहाँ देखो दोनों में x + 2 है तो x + 2 अगर हम कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा x + 3, और यही है इसका आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलें। उसी तरह का प्रश्न है
6 का फैक्टर जो हम लोगों ने लिखा था उसे फिर से एक बार लिख लें। यहाँ ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करके लाना है। कितना? x के साथ 1, तो 1 लाना है। 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट करके 1 मिलेगा। 1 का साइन है प्लस, तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन प्लस, छोटा का माइनस। ये पहला फैक्टर और ये हो गया दूसरा फैक्टर। तो इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 6। यहाँ से कॉमन ले लो तो हमें क्या मिलेगा? x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। x माइनस 2 दोनों में है, कॉमन ले लोगे तो मिलेगा x प्लस 3, और ये हो गया हमारा आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लें। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। यहाँ देखो 1 इंटू 102, ये 102 आएगा। इसका फैक्टर अगर नहीं जानते हो तो इसे कुछ इस तरह हम लोग कर पाएंगे। 2 के टेबल में ये आएगा 51, 3 के टेबल में ये आएगा 17, ये होगा फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 17। अभी मुझे क्या करना है? ऐड करके लाना है 23। तो यहाँ अगर मैं एक फैक्टर को 17 और दूसरे को 3 टू जा 6 रखूँ तो 6 और 17 ऐड करके 23 मिलेगा। 23 का साइन चूँकि प्लस है तो 17 का साइन प्लस और 6 का भी प्लस, तो ये दोनों मेरा फैक्टर है। यहाँ लिख लोगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 17x प्लस 102। यहाँ से x कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस 6, और यहाँ से हम 17 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x प्लस 6। चूँकि x प्लस 6 दोनों में है, कॉमन ले लोगे तो हमें मिलेगा x प्लस 17 इंटू एक्स प्लस 6, और यही मेरा आंसर है। चलो अगले प्रश्न को देख लें। यह प्रश्न भी थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है। फैक्टर 1 इंटू 32, 132 ही होगा। अभी 132 का अगर तुम फैक्टर निकालना चाहो तो 2 के टेबल में आएगा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर ये 2 के टेबल में 33, फिर ये 3 के टेबल में 11। अभी देखो यहाँ इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, यानी 12 इंटू 11। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करके 1 लाना है। तो देखो 12 से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 मिलेगा, सही है। तो चूँकि a पॉजिटिव है तो 12 का साइन प्लस और 11 का साइन माइनस। ये फर्स्ट फैक्टर और ये सेकंड फैक्टर। इसे हमने लिखा a स्क्वायर प्लस 12a माइनस 11a माइनस 132। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो? a, तो हमारा आएगा a प्लस 12। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? तो माइनस 11। यहाँ आएगा a, चूँकि माइनस कॉमन लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा प्लस, चूँकि माइनस प्लस माइनस होगा। और 11 का टेबल 12 टाइम्स 132 होता है। a प्लस 12 दोनों में है तो हमने लिखा a प्लस 12 इंटू a माइनस 11, और ये मेरा आंसर हो गया। आशा है यह प्रश्न समझ में आया होगा तुम्हें। अगर आया है तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करो ताकि वे भी इन प्रश्नों को देखकर इन पाठों को समझ पाएं। चलो चलें अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न थोड़ा आसान है, तुम लोग खुद ही कर पाओगे। 1 इंटू 18 आएगा। किस टेबल में? तो एक बार में कोई भी कह सकता है कि सर ये 6 इंटू 3 होगा 18, और मुझे सब्ट्रैक्ट करके 3 लाना है। तो यहाँ 6 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा। चूँकि प्लस में है 3, यहाँ 3 प्लस में है
तो हमने 6 पर लिखा प्लस और 3 पर दिया माइनस। ये मेरा पहला फैक्टर और ये मेरा दूसरा फैक्टर। यहाँ से p प्लस 6 कॉमन लेंगे तो हमें मिलेगा p माइनस 3 और ये मेरा आंसर है।